नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन, सक्सेस विद सुमन में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका चैनल और मैं आपका भाई। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जहां से आप डोमेन के बारे में समझेंगे कि डेवलपमेंट के डोमेन क्या होते हैं और वहां से जो उसके डोमेन के प्रकार क्या है और किस डोमेन में कौन सा एक्टिविटी आता है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। और मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप इससे अत्यधिक लाभ उठा पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम को हम यहां से शुरू करते हैं। दोस्तों इसको लिखते चलेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो चीज दिक्कत और संघर्ष से प्राप्त होता है, इस कोट को जरूर ध्यान रखिएगा। ये कोट मेरा अपना कोट है और बहुत रियलिस्टिक है। इसमें बहुत वास्तविकता है कि जो सफलता जितने कठिन और संघर्ष से मिलता है उसमें खुशियां ज्यादा होती है। बस इतना ही समझ लीजिए। अगर आपको यहां से कुछ मेरे मौखिक और मेरे एक्सप्लेनेशन से आप समझ रहे हैं तो आप इसको उतारने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये भी कठिनाई दूर हो जाएगी। आप लोग हम पे भरोसा बनाए रखिए। हम कितने मुश्किल से समय निकाल कर आपको दे रहे हैं उसका भी आपको आदर करना चाहिए। जैसे कि हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं वैसे आपको भी करना चाहिए। तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि विकास के क्या क्या आयाम है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट होते हैं ये मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन, ये दोनों होता है। इसके डायरेक्शन भी मल्टी होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ज्यादा हो सकता है। और डायमेंशन, इसके डायमेंशन भी बहुआयामी विकास का होता है। तो ये पहला डोमेन में आपको, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में उंगली भी बढ़ता है, हाथ भी बढ़ता है, चेस्ट भी बढ़ता है और बॉडी के एक एक पार्ट्स भी डेवलप करते हैं। तो उसके अनुसार जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद मोटर डेवलपमेंट हो गया हमारा गत्यात्मक विकास। अब गत्यात्मक विकास भी होता है, जैसे गत्यात्मक गति करते हुए जो विकास होता है उसको गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें अब ये दो चीज आपको ध्यान में रखेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या आते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइन मोटर स्किल के अंदर जिसमें मसल्स के यूज कम होता है, ध्यान रखेंगे, मसल्स का जो मस्कुलर है उसका यूज कम होता है। जैसे राइटिंग, कलरिंग या कटिंग। कटिंग बाई सीजर, नॉट बाई एनी अदर weapons. Just we are going to relate this topic with our study. तो हमें उसमें ध्यान रखना है कि हमें राइटिंग, कटिंग और कलरिंग में मसल्स का यूज कम होता है। तो ये फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मसल्स का कम यूज होता है, अर्थात इसमें मसल्स के यूज कम होते हैं। वे सब फाइन मोटर स्किल के अंदर आते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये ध्यान रखेंगे, ये दो मोटर स्किल जो है फाइन एंड ग्रॉस, ये दोनों जो मोटर स्किल्स है। तो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें मसल्स का यूज, मस्कुलर यूज कम होता है। जैसे राइटिंग, हम कुछ लिखते हैं या किसी चीज का कलर करते हैं तो देख रहे हैं कि मसल्स का यूज कम हो रहा है ना, ऐसे ऐसे इससे हम काम कर रहे हैं। या किसी चीज को कटिंग कर रहे हैं, पेज को कट कर रहे हैं सीजर की हेल्प से, तो आप देख रहे हैं कि इसमें मसल्स का यूज कम होता है। लेकिन जैसे ही मसल्स का यूज ज्यादा हो गया, जैसे हम जंप कर गए, रन कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा, ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्विमिंग इज अ डोमेन ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं सीखे रहेंगे कि स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, these all are what? These all are
ग्रॉस मोटर स्किल। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं स्विमिंग आता है, जंपिंग आता है और रनिंग आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब हो गया कि जिसमें बॉडी के अत्यधिक भाग क्या करते हैं, गतिमान हो जाते हैं, उसे हम ग्रॉस बोलते हैं। ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी ज्यादा होता है ना, उससे कट कटा के जो मिलता है उसे नेट सैलरी बोलते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि मेरी सैलरी कितनी है, अभी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, एवरीथिंग आई विल शो, बट फर्स्ट यू हैव टू क्रैक योर टारगेट। तो आपने देखा, अब इसके अंदर और 3-4 चीज को ध्यान में रखेंगे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डोमेन्स है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट को दे देगा और एक ऐसा डेवलपमेंट कुछ दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये कौन से डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर नहीं आते हैं, तो आप फंस जाइएगा। इसलिए मानसिक विकास को ध्यान रखेंगे, मानसिक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, और इमोशनल सांवेगिक डेवलपमेंट, इसमें संवेग होता है, सांवेगिक होता है, और मोरल तो आपको मालूम है कि नैतिक डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्थात भाषा का विकास। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट का नेचर क्या होता है, तो मल्टी डायमेंशनल भी होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। ये तो हो गया। उसके बाद क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी हो गया, और मल्टी डायरेक्शन मतलब बहु दिशामय, मतलब अलग अलग दिशा में भी इसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइन स्किल के अंतर्गत क्या आता है और ग्रॉस स्किल के अंदर क्या आता है। तो फाइन स्किल में जिसमें मसल्स का यूज कम से कम होता है, बच्चे राइटिंग करता है, बच्चा कलरिंग करता है, कटिंग करता है पेजेस को, दीज ऑल activities will come under the fine skill. But in the case of gross skill, you can understand jumping, running and swimming. In that parts you will take the maximum parts of your body. In a motor skill, you mean you can say that the maximum use, the optimum use of muscles will come in a gross skills. तो इस तरह से आपको ग्रॉस स्किल के भी बारे में पता चल गया, फाइन मोटर के बारे में चल गया, ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पता चल गया। फाइन के अंदर मसल्स का कम यूज करते हैं, एकदम ऐसे रट जाइए, इसको अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए कि हमने पढ़ा कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में मैंने 2 चीज को देखा, एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल आप देख रहे हैं कि विकास हमारा हर जगह से हो रहा है, और मल्टी डायमेंशनल ये हो गया, और डायरेक्शनल हो गया कि हर दिशा में हो रहा है। उसके बाद हमने देखा फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत हम देखते हैं कि मसल्स का यूज कम करना है, जो मसल्स के यूज के कम वाले वर्क होते हैं वो सब इस स्किल में आते हैं, और जिसमें अत्यधिक करते हैं वो आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। इतने के बाद अभी इसके अंदर आपने देखा कि लैंग्वेज का जो स्किल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आ गया आपका, कॉग्निटिव आ गया, सोशल आ गया, और इमोशनल आ गया, और मोरल आ गया। अर्थात आपको ध्यान रखना है ट्रिक से कि C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट, E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, एंड L फॉर एंड M, पहले M लगाइए, M फॉर मोरल डेवलपमेंट एंड L फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, CSEML या LM भी कर सकते हैं, ML सही है। तो आप C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल, M फॉर मोरल एंड L फॉर लैंग्वेज। इसके बाद सबके बाद डेवलपमेंट लगा दीजिए, तो आपके ये सारे डेवलपमेंट्स के क्या हो गए, डोमेन्स हो गए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आप सीख गए होंगे, इसको उतारिए, नोट्स बनाइए। थोड़ी सी परेशानी होगी आपको देखने में, लेकिन मैं जिस तरह से जिस हिसाब से बोल रहा हूं, अगर आप उस तरह से फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से
आप बहुत लगेगा कि अरे ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते इतना बड़ा आपकी कॉपी करा दूंगा कि एक बार पलटोगे सारे क्वेश्चन आपके सीटेट, यूपीटेट, डीएसएस भी यहीं से मिलेगा। इसको समझो, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। अरे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, फटाफट मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, उसके बाद फाइन आर्ट्स स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसको देख लीजिए। उसके अंदर क्या मसल्स में किसका यूज करते हैं, मसल्स में किसका यूज नहीं करते हैं, या कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। उसके बाद मैंने 5 बताया अभी आपको। डेवलपमेंट में इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, मोरल हो गया, लैंग्वेज हो गया, और एक और क्या हो गया, एक आपका ये हो गया कॉग्निटिव हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद करिए और इसको ट्रिक बनाइए। 2-2 मिनट में आपकी एक एक 2-2 क्वेश्चन बनते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे रोकूंगा। अगर आपको ये क्लास सच में समझ में आ रहा है, मेरी भाषा, मेरी विस्तार, मेरा कंसेप्ट, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और नहीं आ रहा है तो मैं इसको करने के लिए कतई आपको नहीं बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।